बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन इन बेंजीन। देखेंगे बेंजीन में कौन सी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2 होती है या फिर sp3 sp, हम फार्मूले से देखेंगे और इसके बाद हम कैसे करेंगे ये सारा कुछ हम देखते हैं। स्टूडेंट्स इधर फोकस करें। बेंजीन ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेंजीन। देखते हैं बेंजीन के केस में कौन सी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन होती है। बेंजीन का जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है C6H6 होता है। और इसमें देखो, इसका सबसे पहले सेट निकालेंगे। सेट हमारे पास होता है सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अगर हमारे पास Z इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड पेयर जमा लोन पेयर, Z अगर हमारे पास 4 आता है तो sp3 होगी। Z इज इक्वल टू हमारे पास इसको हल करना है, अगर हमारे पास 3 आता तो इसमें क्या होगी, sp2 होगी। सबसे पहले इसकी ज्योमेट्री देखते हैं। बेंजीन के केस में इसकी ज्योमेट्री कैसे होती है। देखें, यहां पर हमारे पास अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर पाई बॉन्ड होता है। सी से यहाँ पर कार्बन होती है स्टूडेंट्स, इस कोने में कार्बन 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 और यहाँ पर भी कार्बन होती है। इसके साथ स्टूडेंट्स अटैच होते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रोजन। अब इसमें देखें, इसमें जो सेंट्रल एटम है वो हमारे पास कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। इन सब की ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन होती है। इस कार्बन के पास देखें कितने सिग्मा बॉन्ड है। हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड जी है स्टूडेंट्स, ये एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड जी। इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है इस कार्बन के पास। Z इज इक्वल टू हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसके लिए जवाब आता है 3। तो इसमें होगी sp2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, इसमें होगी। इसमें लोन पेयर नहीं है, इसमें सिर्फ Z इज इक्वल टू 3, सिग्मा बॉन्ड 3 है, 1 2 3। तो इसमें होती है sp2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन sp2 क्यों होती है, क्योंकि 3 जहां पर 3 आता है वहां पर हमारे पास sp2 क्यों, क्योंकि 2p और एक s 3 जवाब आता है, 3 ऑर्बिटल हिस्सा लेते हैं। कौन से, एक s और 2p, तो हमारे पास 3 जवाब आता है। तो इस तरीके से sp2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन होती है इसमें। अब इसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे सेंट्रल एटम की, और इसमें से हर कार्बन की ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन दिखाएंगे कैसे कैसे इसमें ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब इसमें देखेंगे हमारे पास, इसमें इस कार्बन को उठाएंगे, इस कार्बन को देखें, इस कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है।
इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इसकी क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें हमारे पास आती है 1s2 2s2 2px 2py 2pz। और इसमें देखिए, इसमें हमारे पास 2ps 2py और 2pz हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं पहले पहले अनपेयर की फॉर्म में। तो इसमें बाकी कितने रहते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 2 4 आगे बाकी 2 रहते हैं। 2px में 1 इलेक्ट्रॉन्स, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें हमारे पास 0 इलेक्ट्रॉन। इस स्टेट को हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। अब इसमें देखें कि हमारे पास कार्बन जो है, जितने हमारे पास अनपेयर होते हैं उतने हमारे पास बॉन्ड बनते हैं। लेकिन कार्बन जो है यहाँ पर 2 अनपेयर है, तो लिहाजा 2 बॉन्ड बनाने चाहिए कार्बन को। लिहाजा कार्बन कितने बॉन्ड बनाती है, 4 बॉन्ड बनाती है। लिहाजा इसमें कितने अनपेयर होने चाहिए, 4 होने चाहिए। अब देखो ना, यहाँ पर कार्बन है 1 2 3 4 बॉन्ड बना रही है, 4 बॉन्ड बनाती है। तो इस केस में देखें कि यहाँ पर हमारे पास 2s से इलेक्ट्रॉन्स जंप करके 2pz में जाएगा। 2s से 2pz में क्या करके जाएगा, जंप करके जाएगा। इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट। 4 अनपेयर बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर C6 इसको हम स्टार से शो करते हैं एक्साइटेड स्टेट के लिए। 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। इस स्टेट को हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जंप करके गए, इस स्टेट क्या कहते हैं, एक्साइटेड। तो इसमें आप देखें कितने अनपेयर हो गए, 4 अनपेयर। यहां इसमें 4 बॉन्ड इजीली बन सकते हैं, इसकी कार्बनिक वैलेंसी पूरी होती है। तो इसमें देखें कि इसमें कौन सी ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन है, sp2 है। इसमें एक s होगा और 2p डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे। इनकी एनर्जी और शेप क्या होगी, डिफरेंट होगी, वो आपस में इंटरमिक्स होंगे। इसमें कौन सा 2s 2ps 2py, एक s है, एक ऐसा ऑर्बिटल है, 2p डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, वो आपस में इंटरमिक्स होते हैं। इंटरमिक्स होने के बाद हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऐसे ऑर्बिटल होते हैं जिसकी एनर्जी और शेप क्या होती है, एक जैसी होती है। जैसे ये इंटरमिक्स होते हैं डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इनकी एनर्जी और शेप क्या हो जाती है, एक जैसी हो जाती है। इससे कहते हैं sp2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये होता है डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं जिसकी एनर्जी और शेप क्या होती है, डिफरेंट होती है, वो आपस में इंटरमिक्स होते हैं। और इसके बदले जो है हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, इनकी एनर्जी और शेप क्या होगी, एक जैसी होगी। यहां पर देखेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास एनर्जी डायग्राम बनाएंगे। एस की जो शेप होती है वो हमारे पास क्या होती है, स्फेरिकल होती है। वो हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास 2s है, इसमें हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें हमारे पास 2px, हमारे पास p वाला जो ऑर्बिटल होता है उसकी शेप क्या होती है, ज्योमेट्रिक, हमारे पास जो शेप होती है डम्बल होती है। तो 2ps वाला हमारे पास कहां पर आएगा कि x एक्सिस के ऊपर हमारे पास इस तरीके से आएगा। ये हमारे पास 2px है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारे पास क्या आ गया 2py, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद हमारे पास आता है 2pz। 2pz हिस्सा नहीं ले रहा, ये अनहाइब्रिड, क्योंकि इसमें एक s और 2p डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स उसे कहते हैं जिसकी एनर्जी और शेप डिफरेंट हो। अब इनकी एनर्जी ऊपर है, इसकी एनर्जी क्या है बेटा, ज्यादा है, और इसकी एनर्जी क्या है, कम है। एनर्जी भी डिफरेंस है और शेप भी डिफरेंस है, वो ये आपस में इंटरमिक्स होंगे। जैसे इंटरमिक्स होते हैं, इनमें हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। ये हमारे पास C6 है, यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा 1s2। अब इसमें देखें, इसमें जैसे इंटरमिक्स होते हैं इसकी एनर्जी और शेप एक जैसी होती है। जैसे ये इंटरमिक्स होगा इसके साथ इसमें s कैरेक्टर भी होगा और 2p डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो जाएंगे, उनका कैरेक्टर एक जैसा हो जाएगा। हमारे पास sp2 बना,
ये हमारे पास इसमें s करेक्टर भी होगा और 2p का भी इसमें करेक्टर होगा, इसमें भी s करेक्टर भी होगा और 2p करेक्टर भी होगा, sp2, ये भी हमारे पास sp2, 2pc का 2pc, इसने ऐसा नहीं दिया, ये हमारे पास अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। इसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन्स और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन्स और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन्स। तीर का निशान इसलिए लगाया है क्योंकि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज भी जा सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स है। अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में होते हैं तो इसमें एक हमारे पास क्लॉकवाइज, दूसरा हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज जा सकता है, इसलिए हम इस तरीके से शो करते हैं। इस स्टेट को हम कहते हैं एक हाइब्रिड स्टेट। आपस में इंटरमिक्स हुए और इनकी हमारे पास जैसे इंटरमिक्स हुए इनकी एनर्जी और शेप क्या होगी, एक जैसी होगी। अब इसमें देखिए, इसमें हमारे पास एनर्जी डायग्राम बनाते हैं। यहां पर हमारे पास एनर्जी, अब इसमें देखो नीचे से ऊपर की तरफ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब इसमें देखिए, इसमें हमारे पास एनर्जी और शेप क्या हो जाएगी, एक जैसी होगी। इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारे पास sp2, इसमें भी हमारे पास क्या आ जाएगा sp2, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन्स और इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा sp2, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन्स। जिसने जो इंटरमिक्स हुए हैं उनकी एनर्जी और शेप क्या हो गई, एक जैसी हो गई है। उनकी एनर्जी और शेप क्या हो गई, एक जैसी हो गई है। इसे कहते हैं हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जितने स्टूडेंट्स इंटरमिक्स, माय डियर स्टूडेंट्स, जितने इंटरमिक्स हुए उतने उसके क्या बने, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं। अब इसमें देखिए, इसकी हमारे पास एनर्जी और शेप क्या होगी, एक जैसी हो गई है। अब इसके बाद हमारे पास जहां पर भी sp2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन होती है तो वहां पर जो ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल बनती है वो हमारे पास बनती है ट्राइएंगुलर प्लेनर बनती है। ट्राइएंगुलर प्लेनर। ट्राइएंगुलर प्लेनर का मतलब यह है कि यहां पर हमारे पास एक मुसल्लस की तरह बनेगी ज्योमेट्री, मुसल्लस की तरह ज्योमेट्री बनेगी। और इस मुसल्लस कैसे बनती है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फर्स्ट क्लोज सेंट्रल एटम है, एक हमारे पास यहां पर, एक हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल, इस तरीके से हमारे पास क्या बनी, मुसल्लस बनी। इस तरीके से हमारे पास जो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल जो डिसाइड करते हैं वो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि जो हमारे पास ज्योमेट्री कैसे बने। ये जो sp2 हमारे पास ऑर्बिटल होते हैं ये ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं और ये हमारे पास सेंट्रल एटम के गिर्द इस तरीके से आएंगे कि हमारे पास जो ज्योमेट्री बनेगी वो हमारे पास ट्राइएंगुलर ज्योमेट्री बनेगी। हमारे पास ट्राइएंगुलर ज्योमेट्री बनाएंगे। आप देखते हैं यहां पर हमारे पास ट्राइएंगुलर ज्योमेट्री कैसे बनाते हैं, देखते हैं। अब इसमें देखिए हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए। अब देखते हैं, अब इस कार्बन को देखो, इसमें भी हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसमें भी हमारे पास sp2। इस कार्बन को देखो, इस कार्बन में हमारे पास सेंट्रल एटम है, इस कार्बन को देखो 1 2 3, एक सिग्मा बॉन्ड, ये दूसरा, ये हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, ये हमारे पास क्या है, पाई बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से इसमें क्या होते हैं, sp2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसकी हमारे पास ज्योमेट्री कैसे बनेगी, हमारे पास sp2 जहां पर होती है वहां पर मुसल्लस बनती है। यहाँ पर भी इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, इसमें कार्बन में भी इस तरीके से जैसे इस कार्बन में ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन हुई। अब इस तरीके से हमारे पास एक ज्योमेट्री बनाएंगे, एक हमारे पास मुसल्लस होगी। मुसल्लस को हमारे पास बेंजीन बनाएंगे जो हमारे पास हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है। कैकुला के मुताबिक उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, हेक्सागोनल होती है। अब इसमें देखिए, यहां पर इस तरीके से बनाएंगे।
यहां पर हमारे पास इस तरीके से स्टूडेंट्स बनाए। यहां पर इस तरीके से। अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स, आसान तरीका है ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन बेंजीन का बनाने का। अब इस कार्बन को लें। अब देखिए जो हमारे पास इस कार्बन की हमने देखी थी, इसमें ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp2 है। sp2 में हमारे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ रहे हैं। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस तरीके से आएंगे कि हमारे पास कौन सी ज्योमेट्री बनेगी, ट्राइएंगुलर। हमारे पास इस तरीके से जो सेंट्रल एटम होगा, इस तरीके से उसके गेट अरेंजमेंट करेंगे जो सेंट्रल एटम होगा कि ट्राइएंगुलर बने, मतलब ज्योमेट्री बने। ये हमारे पास सेंट्रल एटम है, इसके गेट इस तरीके से आएंगे, हमारे पास ट्राइएंगुलर ज्योमेट्री। एक हमारे पास इस तरीके से आएगा। यहां पर इसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन्स है। कितने हाइब्रिड है, 3 है। एक हमारे पास इधर है, यहां पर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन्स, एक इधर है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए ये हमारे पास एक मुसल्लस ज्योमेट्री बना रहे हैं, एक मुसल्लस, ये हमारे पास एक मुसल्लस ज्योमेट्री बना रहे हैं। अब देखिए यहां पर हमारे पास ये किसके साथ जुड़ेगा, ये हमारे पास आगे कार्बन से जुड़ेगा। ये हमारे पास आगे क्या है, कार्बन है। ये हमारे पास ये किससे जुड़ेगा, कार्बन के साथ। ये वाला हमारे पास किसके साथ जुड़ेगा, ये हमारे पास हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा। यहां पर देखें कि हमारे पास ये हमारे पास अनपेयर है, यहां किससे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन के साथ। ये आपस में हमारे पास हाइड्रोजन क्या होता है, 1s1, ये हमारे पास अनपेयर होता है। ये अनपेयर के साथ जुड़कर क्या बना देगा, बॉन्ड बना देगा। हमारे पास ट्राइएंगुलर बना देगा। तो इस केस में हमारे पास देखिए, इस कार्बन को देखो, हर कार्बन की sp2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें हमारे पास क्या बनेंगे कि हमारे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। सर थोड़ा सा मिस्टेक हो कि यहाँ मैं नीचे बना रहा हूँ, थोड़ा सा कैमरे का इशू आ रहा है स्टूडेंट्स। तो इसमें इसको इस तरीके से नीचे बनाएंगे। तो हमारे पास देखना कि इसके कैसे बनाते हैं स्टूडेंट्स। एक हमारे पास इस तरीके से एक इस तरीके से है स्टूडेंट्स। एक मुसल्लस है जी। एक हमारे पास क्या है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है बेंजीन की। एक इधर है बेटा, एक इधर है स्टूडेंट्स, एक इधर है, एक इधर है स्टूडेंट्स, एक इधर, एक इधर। इस तरीके स्ट्रक्चर बना लेना है। अब इस कार्बन को देखो, इस कार्बन की जो हमारे पास हर कार्बन की sp2 है। अब देखो जो हमारे पास sp2 होंगे तो इसमें 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं जो सेंट्रल एटम के गेट इस तरीके से आएंगे कि हमारे पास ट्रायंगुलर ज्योमेट्री बनाएंगे। एक स्टूडेंट्स हाइब्रिड ऑर्बिटल से यहां पर आया,
एक स्टूडेंट्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पर आया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर हमारे पास एक हाइब्रिड स्टूडेंट्स इधर है। अब यहाँ पर देखें ये के साथ जुड़ा हुआ है, ये जो हमारे पास अगले जो है कार्बन के साथ जुड़ेगा, इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये हमारे पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, ये भी हमारे पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये भी हमारे पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। अब देखिए ये कैसे जुड़ेगा, ये हमारे पास ये कार्बन के साथ, ये कार्बन के साथ, ये कैसे जुड़ेगा, हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा। अब देखिए ये हमारे पास अनपेयर है, हाइड्रोजन भी हमारे पास अनपेयर है, आपस में ओवरलैप करके कौन सा बॉन्ड बना देगा, सिग्मा बॉन्ड। इसमें कौन सा बॉन्ड बना है, सिग्मा बॉन्ड। यहां पर देखिए हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो इसमें हमारे पास ज्योमेट्री बन रही है, वो हमारे पास क्या बन रही है, ट्रायंगुलर ज्योमेट्री बन रही है स्टूडेंट्स। इसमें हमारे पास ट्रायंगुलर ज्योमेट्री बन रही है। इस केस में हमारे पास एक हमारे पास कार्बन की आ गई ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। अब दूसरी कार्बन को देखेंगे, दूसरी कार्बन में हमारे पास क्या होगा, इसमें भी हमारे पास sp2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, इसमें भी sp2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसमें भी हमारे पास इस तरीके से 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं कि n हमारे पास एक इसमें से अनहाइब्रिड आएगा। इस कार्बन को देखेंगे, इस कार्बन की भी हमारे पास sp2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन होगी, इसमें 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे। अब देखो इस तरीके से अरेंजमेंट करेंगे, इस सेंट्रल एटम के गिर्द के हमारे पास ज्योमेट्री आनी चाहिए, वो हमारे पास ट्रायंगुलर आनी चाहिए। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बेटा इधर जुड़ेगा, ये भी अनपेयर है, ये भी अनपेयर है, आपस में ओवरलैप करके एक दूसरे के साथ। यहाँ पर sp2, ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा बेटा, हाइब्रिड आएगा। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन। अब देखें इस साइड पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन। अब देखें बेटा कि हमारे पास इस साइड पे हम रेस कर देते हैं स्टूडेंट्स। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स। अब देखिए बेटा यहां पर हमारे पास ये जो है इस तरह से कार्बन से जुड़ रहा है, इस साइड से कैसे जुड़ेगा, हाइड्रोजन से। इस साइड से कैसे जुड़ा हुआ है, कार्बन से। अब देखो ना यहाँ पर एक तरफ से, दो तरफ से है कार्बन से, और एक तरफ जो है हाइड्रोजन से जुड़ रहा है। अब देखिए इसमें हमारे पास हाइड्रोजन भी हमारे पास अनपेयर है, ये भी अनपेयर है, आपस में ओवरलैप करके एक दूसरे के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। इसमें भी हमारे पास sp2 हाइब्रिड हमारे पास ऑर्बिटल है, इसमें क्या होगी, sp2s ओवरलैप। इसमें क्या होगी, sp2 ओवरलैप। इसमें भी हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा कार्बन कार्बन के दरमियान। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, जब sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं। यहाँ पर भी sp2s ओवरलैप, जब sp2s ओवरलैप, इसमें भी हमारे पास लीनियर ओवरलैपिंग हो रही है, इसमें भी हमारे पास क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। अब इसमें देखो यहाँ पर हमने कहा है, यहाँ पर हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस तरीके से हैं कि हमारे पास मुसल्लस बने। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या बन रही है बेटा, मुसल्लस बन रही है, मुसल्लस बन रही है। अब इस केस में देखें, इस कार्बन को देखें, हर कार्बन की sp2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन है। इस कार्बन को देखो, इस कार्बन में हमारे पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2, यहाँ पर 3, तो इसमें भी sp2। इस कार्बन को देखो, इसमें कार्बन के कितने होंगे, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है। इसमें भी हमारे पास क्या होगी, sp2 होगी, इसमें भी हमारे पास क्या होगी, sp2। अब इस कार्बन को देखें, इस कार्बन में भी हमारे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस तरीके से आएंगे कि हमारे पास एक ट्रायंगुलर ज्योमेट्री बनाएंगे। ये हमारे पास एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बेटा इधर है, ये भी अनपेयर है, ये भी अनपेयर है, आपस में ओवरलैप कर लेंगे। इस तरीके से हमारे पास कौन सी ओवरलैप होगी, sp2 ओवरलैप। हमारे पास इसके दरमियान जो बॉन्ड है ये लीनियर ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो इसका ओवरलैप को हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। एक हमारे पास इस साइड पे आएगा स्टूडेंट्स, एक हमारे पास स्टूडेंट्स इस साइड पे आएगा, तो ये भी अनपेयर है, ये भी अनपेयर है। अब इसमें देखिए हर जो हमारे पास कार्बन है दूसरी कार्बन के साथ जुड़ी हुई है दो तरह से, एक कार्बन इधर से भी और इधर से भी। एक हमारे पास अनपेयर है कि यहाँ ये कैसे जुड़ेगा, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन क्या होता है, अनपेयर है, अनपेयर आपस में ओवरलैप करके एक दूसरे के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। इसमें हमारे पास कौन सी होगी, sp2s ओवरलैप, sp2s ओवरलैप होगी। इसमें कौन सी ओवरलैप होगी, sp2s ओवरलैप। ये हमारे पास क्या हो गया, sp2।
इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। इसमें भी हमारे पास क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। अब जैसा कि हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, इसमें देखो कितना सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड। इसमें भी हर जगह से हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। ये हमारे पास सेंट्रल एटम है, ये हमारे पास इसकी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होंगे बेटा 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस तरीके से आएंगे। एक हमारे पास स्टूडेंट्स किस टाइप पे आएगा, यहां पर एक हमारे पास स्टूडेंट्स यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन, इसको क्या कहते हैं sp2s ओवरलैप से कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। ये sp2 है, ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। यहां पर हमारे पास ये क्या sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। ये बेटा कैसे जुड़ेगा, एक तरफा से ये कार्बन जो है दूसरे कार्बन के साथ जुड़ी हुई है, इस साइड से इस कार्बन से, दूसरी तरफ है हाइड्रोजन से। हम देखें ये कार्बन जो है इस कार्बन से जुड़ी हुई है, इस साइड से इस कार्बन से, एक तरफा से हाइड्रोजन से। हमारे पास यहां पर कैसे जुड़ेगा, ये हमारे पास कैसे जुड़ेगा, हाइड्रोजन के साथ। ये कौन सी ओवरलैप, sp2s ओवरलैप। इसके दरमियान जो सिग्मा, ये क्या बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब इसमें देखो इसकी शेप जो हमारे पास ज्योमेट्री कैसे बन रही है, ट्रायंगुलर बन रही है। इस तरीके से अरेंजमेंट कर रहे हैं कि इसमें ओवर हमारे पास क्या बन रही है, ऑर्बिट हमारे पास जो ट्रायंगुलर ज्योमेट्री बन रही है। अब इसके बाद यहां पर देखो इस कार्बन को देखेंगे, इस कार्बन में हमारे पास ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp2। हर कार्बन की sp2 आ रही है। एक हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस तरीके से अरेंजमेंट करेंगे कि हमारे पास ट्रायंगुलर ज्योमेट्री बने। ये यहां पर इसके साथ ओवरलैप करेगा। ये हमारे पास sp2 और ये हमारे पास क्या है, sp2। यहां पर ये दोनों अनपेयर थे, आपस में मिलाप करके एक दूसरे के साथ कौन सा बॉन्ड बना देंगे, सिग्मा बॉन्ड बना देंगे। यहां पर sp2 ओवरलैप होगी। एक हमारे पास स्टूडेंट्स की तरह आएगा, एक इस साइड पे बेटा, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, और एक इस साइड पे आएगा स्टूडेंट्स। इसमें देखिए इसमें हमारे पास ये किससे जुड़ेगा, इस कार्बन से, यहां से किससे जुड़ेगा, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन अनपेयर है, ये आपस में ओवरलैप करके इसमें देखो sp2 ओवरलैप हुई, इसमें क्या हुई, sp2s ओवरलैप। क्योंकि ये हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये हमारे पास हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है, ये आपस में ओवरलैप करके हमारे पास कौन सा बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड। इसमें देखिए हमारे पास जो ज्योमेट्री बन रही है वो हमारे पास क्या बन रही है, ट्रायंगुलर ज्योमेट्री बन रही है। अब इसके बाद यहाँ इस कार्बन को देखेंगे, इस कार्बन की हमारे पास ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन कौन सी, हर कार्बन की sp2 है। यहाँ पर भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे इनकी हमारे पास ट्रायंगुलर ज्योमेट्री होती है। इसकी क्या होती है, ट्रायंगुलर ज्योमेट्री होती है। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बेटा इधर है, एक हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इधर है, यहाँ पर। इसे क्या कहते हैं, sp2। इसे भी क्या कहते हैं, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसमें कौन सी ओवरलैप होगी, sp2 इसके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। हमेशा जो लीनियर ओवरलैपिंग होती है उसमें कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। इसमें भी सिग्मा बॉन्ड। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल स्टूडेंट्स इधर आएगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स। अब ये कैसे जुड़ा हुआ है, हमारे पास हाइड्रोजन के साथ। ये हमारे पास sp2, ये हमारे पास s ओवरलैप से इसके दरमियान सिग्मा बॉन्ड बना। आप देखते हैं इसकी ज्योमेट्री, जहां पर sp2 होती है वहां पर इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, ट्रायंगुलर होती है, इस तरीके से। इस तरीके से हमारे पास sp2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन आ गई। इसमें हमारे पास हर कार्बन की ज्योमेट्री हमारे पास कौन सी आ गई बेटा, हमारे पास आ गई कि ट्रायंगुलर ज्योमेट्री आ गई। अब इसके बाद अगला पॉइंट क्या कहता है, इसमें हमारे पास क्या होता है, 2pz होता है। इसमें पाई बॉन्ड भी होते हैं हमारे पास। देखें इस कार्बन को देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 यहाँ पर 3। इसकी वजह से ज्योमेट्री है, सिग्मा बॉन्ड की वजह से, हमेशा सिग्मा बॉन्ड की वजह से ज्योमेट्री बनती है। इस कार्बन को देखो ये सिग्मा 1 2, यहाँ पर भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसमें भी हमारे पास आ गई। अब इसके बाद एक और बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास होता है 2pz। ये अनहाइब्रिड होता है, इसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया होता। हर कार्बन के ऊपर 2pz होता है। ये हमारे पास इसकी जो ज्योमेट्री यहाँ ट्रायंगुलर ऐसे बनता है, सीधी एक प्लेनर में ज्योमेट्री बनेगी। यहां पर हमारे पास हर कार्बन के पास क्या होगा, 2pz ऑर्बिटल होगा। यहां पर इस कार्बन के ऊपर भी 2pz होगा। यहां पर भी हमारे पास 2pz ऑर्बिटल होगा।
यहाँ इस कार्बन के ऊपर भी हमारे पास हर कार्बन के ऊपर 2pz ऑर्बिटल होगा, ये हमारे पास अनहाइब्रिड है। यहाँ इस कार्बन के ऊपर भी हमारे पास क्या हो जाएगा 2pz ऑर्बिटल आ जाएगा, और यहाँ पर भी हमारे पास 2pz ऑर्बिटल आ जाएगा। अब देखिए जो अनहाइब्रिड है ऑर्बिटल वो ज्योमेट्री डिसाइड नहीं करता, ये भी अनहाइब्रिड है और अनपेयर है। इस कार्बन के ऊपर भी और इस कार्बन के ऊपर भी हमारे पास अनपेयर है। अब देखिए ये आपस में ओवरलैप करेंगे। अब इसमें देखिए ये हमारे पास 2pz है, ये अभी हमारे पास 2pz ऑर्बिटल है। अब इसमें से कौन सी ओवरलैप हो रही है, इस तरीके से आपस में मिल रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। इस तरीके से होती है उसको क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। जो इस तरीके से होती है उसको क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड। ये हमारे पास पाई बॉन्ड बना, यहां पर हमारे पास क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। और ये हमारे पास अनपेयर है, ये भी अनपेयर है, आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। यहां पर भी हमारे पास क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। बाकी हमारे पास कौन सा रहता है, ये हमारे पास यहां पर भी हमारे पास आपस में ओवरलैप करेंगे, तो इसमें क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। इस तरीके से हमारे पास आप देखें, इस कार्बन को लें, ये कैसे जुड़े हो आगे, अब इस कार्बन को लें स्टूडेंट्स, ये कैसे जुड़े हो आगे, दूसरी कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। यहां से हमारे पास हाइड्रोजन है, यहां से इसके साथ कैसे से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन के साथ। यहां से इस कार्बन हमारे पास सिग्मा बॉन्ड, आगे ये बेटा कैसे जुड़े हुए, कार्बन के साथ बॉन्ड बना रही है। और ये हमारे पास इधर से हाइड्रोजन के साथ, इधर से बेटा कैसे जुड़ी हुई है, कार्बन के साथ। यहां से देखें स्टूडेंट्स, यहां तक पहुंच गया था, यहां पर हमारे पास कैसे साथ आगे हमारे पास बॉन्ड बना रहे हैं कार्बन, ये इसके साथ हाइड्रोजन है। अब इसके बाद इस यहां इस तरीके से आएगा, इस यहां पर हमारे पास कार्बन है, यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन आ जाएगा। आगे हमारे पास एक दूसरे के साथ क्या बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड। यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। यहां पर हमारे पास पाई बॉन्ड, यहां पर सिग्मा बॉन्ड, यहां पर क्या होगा, ये आपस में ओवरलैप करेंगे, यहां पर बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड। ये आपस में ओवरलैप करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। इस तरीके से ये हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है। स्ट्रक्चर जो है सिग्मा बॉन्ड की वजह से बनता है। स्टूडेंट्स जहां से कोई भी मसला हो आपने कमेंट कर देना है। और आपको अगर चैनल अच्छा लगा हो, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, पढ़ाने का अंदाज अच्छा लगा हो, आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है और भूलना नहीं है। स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज।